हाय दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल समर क्लासेज में, लेकर आपके सामने क्लास 9th का संख्या पद्धति चैप्टर में दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। इसी क्रम में मैं आपको आज प्रश्न के माध्यम से बताऊंगा कि दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है। जैसे सवाल नंबर पहला दिया गया है, संख्या 0.6 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके हल के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्या को x मान लेते हैं। उसके बाद x मानने पर इसके 3 अंक तक, ज़्यादातर 3 अंक तक इसका विस्तार बढ़ा लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और ये देखते हैं कि जितनी संख्याओं पे बार हो या अंक की पुनरावृत्ति हो बार के माध्यम से, उतने ही जीरो के साथ, जैसे एक संख्या पे बार है 10 से गुणा, 2 संख्या पे बार है तो 100 से गुणा, 3 संख्या पे बार है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 के ऊपर बार है, कहने का मतलब 6 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए इसमें 10 से गुणा करें। 10 से गुणा करने पर कुछ इस प्रकार से आपकी संख्या हो जाएगी। 10 से जब गुणा करेंगे तो आपको संख्या आपकी इस प्रकार से होगी 6.66, इस प्रकार से हो जाएगी। फिर अब समीकरण 2 को 1 से घटाएंगे। 2 को 1 से जब घटाएंगे तो आपकी संख्या इस प्रकार से आएगी। यहाँ पे आपका ये 9x बराबर 6, तो x बराबर 6 के 9, ये आपका आ जाएगा। x काट देंगे तो 2/3 ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका पहले टाइप में हम पढ़ रहे हैं। पहले टाइप में इस प्रकार की सवालें होंगी। जैसे अभी तक आपने पढ़ा, एक संख्या पे बार हो, यदि 2 संख्या पे बार हो तो परमेय संख्या को कैसे व्यक्त करते हैं। इसमें भी वही प्रोसेस है। संख्या को x बराबर मान लेते हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए दी गई संख्या में हम 100 से गुणा कर लेंगे। 100 से गुणा करने पर इस प्रकार से जो जिस पे बार लगा होता है उस बार को मैं 3 बार लिख लेता हूँ और इस प्रकार से लिखता हूँ। अब यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो 100 से गुणा करने पर दशमलव के 2 अंक तक ये खिसक जाएगा, तो ये संख्या आपकी हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करने से फ़ायदा ये होगा कि जो x का मान है यहाँ पे रख सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको लिख दिया 25 प्लस 0.25, इस तरीके से इसको मान लिया। उसके बाद फिर देखते हैं 25, और ये आपकी x की वैल्यू इसको हमने मान रखा है, इसलिए यहाँ पे इसका मान x हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा 100 में से आप इधर ये पक्षांतर हो जाएगा। पक्षांतर हो जाने पे ये आपका 99 बराबर x बराबर 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इसको करेंगे तो 25/99 आपका ये आ जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप इन 3, 4, 5 पर बार होने पर आप 1000 से गुणा, 10,000 से गुणा और इसी क्रम में आप 1,00,000 के गुणा करेंगे समीकरण में। अब सेकंड टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं। जैसे संख्या दी गई है 0.47 के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें कैसे किया जाता है। इसमें भी प्रोसेस लगभग सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे यहाँ पे मैंने माना x बराबर आपका ये, फिर से मैंने कहा 2-3 अंक आप बढ़ा लीजिए, समीकरण 1 मान लिया। फिर समीकरण 1 में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक संख्या पे बार है, तो समीकरण 1 में आपने 10 से गुणा कर दिया। 10 से गुणा कर देने पर फिर ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से घटा देते हैं। घटा देने पे आपका कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद फिर आपका ये
4.3 अपॉन ये आपका 9 हो जाएगा। फिर आप एक इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 99 हो जाएगा। तो अभी मैं इन सभी प्रश्नों का आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। अभी इसी क्रम में नोट में आप इस प्रकार के प्रश्नों को, जैसे 0.475 दो संख्याओं में बार हो, फिर इस पे देखिए 3 संख्याओं में बार हो, तो इसे p/q के रूप में इसी तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। टाइप नंबर 3 में आप देखेंगे कि संख्या आपकी मान लीजिए कोई इस प्रकार से दी हो, जैसे 1 यहाँ पे 63 के ऊपर बार है, तो इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो व्यक्त करने के लिए वही प्रोसेस, वही जैसे आप मानते आए हैं, x बराबर वही मानना है। x बराबर यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ पे 1.63 बार। तो मैंने आपको बताया कि जिस संख्या पे बार होती है उसको लगभग आप 3 संख्या लिख लीजिए, 3 संख्या उस तरीके से लिख लीजिए। लिखने के बाद ये समीकरण इसको नंबर 1 मान लीजिए। फिर क्या करेंगे, देखेंगे जितनी संख्याओं पे बार होता है उतने ही जीरो के साथ हम गुणा कर देते हैं। जैसे इस पे 2 संख्या पे बार है तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 1 में 100 से जब गुणा किया, 100 से गुणा करने पर 2 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 163.63 डॉट डॉट, ये हो गया समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। इस समीकरण नंबर 2 को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने से फ़ायदा ये है कि ये जो हम घटाने वाला प्रोसेस है उस घटाने वाले प्रोसेस से बच जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो आपकी संख्या हो, ये वाली संख्या, इस संख्या से इसको अलग करने पर इस संख्या से क्या करेंगे, पहले वाली संख्या में घटा देंगे, दूसरी वाली संख्या में जोड़ देंगे, दूसरी वाली संख्या में जोड़ देंगे, पहले वाले में घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये घटाएंगे तो आपका 162 आ गया, यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 1.63 डॉट डॉट, ये कुछ इस प्रकार से आएगा। फिर हम देखते हैं कि ये जो आपका दिया गया है ये 1.636363 डॉट डॉट, ये x का मान है। तो मैंने इस जगह पे x का मान रख दिया। x का मान रख देने पर हमने देखा कि ये वैल्यू इधर x और x से पक्षांतर हो जाएगा, x ये पक्षांतर हो जाने पर ये यहाँ से x से x घट जाएगा, तो ये 99 हो जाएगा। 99 हो जाने पर फिर आपका ये हो जाएगा 162/99, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 18/11 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको 3 टाइप बताए, और भी इसके टाइप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब जो मैं आपको बताऊँगा कि इन प्रश्नों को आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मात्र आप क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को देखने के तुरंत बाद आप बता देंगे कि इसकी परमेय संख्या ये हो जाएगी। तो चलिए हम इसकी शॉर्ट ट्रिक पे बात करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक अच्छी है, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान देने वाली बात ये है, जैसे यदि एक संख्या पे बार लगा हो तो इस थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए ABC कोएफिशिएंट का थोड़ा सा प्रयोग करेंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई संख्या आपकी ABCD करके मानना हो, तो जैसे 0.A के ऊपर बार लगा हो, 0.A के ऊपर बार लगा हो, तो संख्या को हम लिख देते हैं परमेय संख्या के रूप में A/9 लिख देते हैं। अब एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे 0.39 के ऊपर बार आए तो हम वही प्रोसेस करते हैं, जैसे A/9 है तो यहाँ पे 3/9 कर दिया, 3/9 करने पर यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट करने पर ये हमारा ही है, ठीक है। अब यहीं पे आप अगर ले लेते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल दे रखा है 0.6 के ऊपर बार, तो आप इसको भी करेंगे तो 6 ये हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ये भी आप तो देख रहे होंगे कि ये आपका आंसर ये 2/3 है, 2/3 यहाँ पे भी है। यदि दो संख्याओं पे बार हो, तो दो संख्याओं पे बार होता है तो सीधा आप क्या लिखेंगे, इसको ये आप लिख सकते हैं AB/99। यदि आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे,
एग्जाम्पल से माध्यम से देखेंगे तो जी जैसे आपका यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैंने ले रखा था, वही उसी एग्जाम्पल को आप लेंगे तब ये ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे यहाँ पे 0.25 के ऊपर बार था, तो यहाँ पे 25/99 हो जाएगा इस फॉर्मूले से। यदि यहाँ पे जैसे तीन संख्याओं की बात की जाए, तो जैसे आपकी तीन संख्याएं हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ABC/99 ये लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 252/99। ये ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छी ट्रिक है, इस पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको परमेय संख्या निकालने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। अब इसी में हम दूसरे नियम की बात करेंगे। जैसे दूसरे नियम में क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी हो, संख्या के बाद दशमलव दिया गया हो, दशमलव के बाद फिर कोई संख्या दी गई हो, उसके बाद कोई बार लगा हो, तब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक ABC कोई कोएफिशिएंट मान रखा है, कांस्टेंट वैल्यू मान रखी है, तो इसको अगर इस प्रकार से देखें, जब इस प्रकार से दिया गया हो तो ABC मतलब पूरी वैल्यू लिख लेंगे और जो विदाउट बार वाली संख्या होगी उसको उसी से घटा देंगे। जितनी संख्या पे बार होगा उतना 0 लगा देंगे और उतना ही 9 लगा देंगे। देखिए वहाँ जितनी संख्या पे बार होगा उतने 9 लगा देंगे और देखेंगे कितनी ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा है, बार के पहले की संख्या उतने ही 0 लगाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, संशोधन करके आपको बताते हैं कि देखेंगे कि कितनी संख्या पे बार लगा है, जितनी संख्या पे बार होगा उतना 9 हो जाएगा। और ये देखेंगे कि किस पर बार नहीं लगा हुआ है, बार के जस्ट बगल वाली संख्या उतने ही 0 लिख देंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक संख्या पे बार है, तो एक संख्या पे बार होने के कारण यहाँ पे 9 हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि इसके बाद तुरंत भी ऐसी संख्या है जिसपे बार नहीं लगा है, उतने ही 0 होने लगा है। अब इसको सवाल के माध्यम समझेंगे। सवाल नंबर आपका 3 उदाहरण नंबर जो मैंने बताया, आप देख रहे होंगे सारी संख्याओं को हमने लिख दिया। आइए देखिए ये संख्या B है और ये भी है, यहाँ लिखा गया। AB को हमने इसमें घटा दिया, घटा देने पे 43/90 आया। आप देख रहे होंगे 43/90 यहाँ पे आया है, 43/90 ये भी आया है, ये भी आया। आप देख रहे होंगे कि इन सवालों को हम सेकंडों में सॉल्व कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से आपका ये मान लीजिए कोई इस प्रकार का सवाल हो, इस प्रकार का जैसे A.BC D इस प्रकार का सवाल हो, तो आप पूरे कोएफिशिएंट को लिखेंगे ABCD और उसके बाद फिर आप जिस पर बार नहीं लगा होगा उसी को घटा देंगे और देखेंगे कि कितनी संख्याओं पे आपका बार नहीं लगा है। इस प्रकार से आपको इतने ही 0 लगा दें। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, ये दे रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा, थोड़ा सा इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे, ये मान लीजिए सवाल है आपका, सवाल को मैंने इस प्रकार से किया ABCD पूरा ये वैल्यू लिख दिया। उसके बाद देख रहे हैं बिना बार वाली संख्या आपकी 2 है, 12 हो गया, 12 को मैंने लिख दिया। अब देख रहे हैं इसके पहले बार के पहले एक संख्या है तो मैंने 1 0 लगा दिया, 2 संख्या के बार होने पे 99 हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये आपका जाएगा 122/99। तो इस प्रकार से आपको परमेय संख्या के सवालों को इस प्रकार से कर लेना है। मिनटों में आपको समय नहीं लगेगा, मिनटों में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे इस माध्यम से मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी बेहतर दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या के रूप में कैसे व्यक्त किया जाता है काफ़ी बेहतर समझ पाए होंगे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो
मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब बिना कहे आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।